भाई कुछ अंधभक्त और उनकी अंधभक्ति, मतलब मुझे हंसी आती है ऐसे अंधभक्तों पर जो भाई सही गलत, मतलब रियल नॉट रियल, ये सब कुछ भूल के बस चमचागिरी चाटुकारिता में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि भाई कोई भी दूसरा व्लॉगर हो वो उसके कमेंट सेक्शन में जाके गंदगी मचाएंगे ही मचाएंगे। इस हद की अति मचा दी है इन अंधभक्तों ने कि एक फैमिली के अलग अलग व्लॉगर्स का मतलब कमेंट सेक्शन घिना के रखा हुआ है। खैर अब तो व्लॉगर भी कहने लगे हैं कि रियल में और रील में बहुत डिफरेंस होता है, इस चीज़ को समझो। समझदार होंगे तब समझेंगे ना, समझने के लिए दिमाग लगता है, बिना दिमाग के लगे रहते हैं जो चाटुकारिता करने में, वो कहाँ से समझेंगे। मतलब मुंह टेढ़ी है तभी इसका बच्चा नहीं हो रहा है, परिवार वाले कुछ करते नहीं है, दूसरे के में पूरा खानदान खाने चला जाता है, ऐसे ऐसे कमेंट कौन करेगा। अंधभक्ति तो करेंगे। और भाई देखो ये अंधभक्त जो है ना ये खुद बहुत अच्छे और इनके मालिक इनके आका वो बहुत अच्छे। बाकी जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे वो या तो पति से थप्पड़ खाता है, या तो फिर वो टोना जादू टोना करता है, या तो फिर वो मतलब पता नहीं कैसा इनका व्यक्तित्व है, ये इनका क्या सराउंडिंग है, कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं कि बस ये यही सब बकते रहते हैं। कहीं भी किसी का भी कमेंट सेक्शन हो वहां जाके ये गंद फैलाएंगे ही फैलाएंगे। तो ऐसे ही कुछ अंधभक्तों के बारे में बात करेंगे। और हाँ, अनजाने में जिनसे मतलब अननोइंगली अनइंटेंशनली जिनसे गलती हो जाती है, उस ननद साहिबा के घर में आने वाली है गुड न्यूज़। क्या गुड न्यूज़ होने वाली है बताओ भाई, क्या गुड न्यूज़ होने वाली है। ननद साहिबा उनसे अनजाने में गलती हुई और अब वो गुड न्यूज़ आने वाली है आने वाली है ऐसा बोल रही हैं। तो अब जनता गेस करते रहे। और भाई ये जो अनजाने में गलती करने वाली ननद साहिबा है ना, इनकी भी एक ननद है जिनको भी अंधभक्तों ने जाके उनके कमेंट सेक्शन में भी भाई अपनी अंधभक्ति फैलाई, उनको फॉलो किया, उनको फॉलो नहीं किया। भाई ये तो कुछ अंधभक्त है ना, उनसे मेरा एक सजेशन है कि एक काम करो, अपने आका का अपने मालिक का एक मूर्ति बनवा लो, अपने घर में अपने मंदिर में विराजमान करो, सुबह शाम पूजा करो और चालीसा गाओ, देखो तुम्हें बड़ी शांति मिलेगी। तो खैर इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। और जो कम्युनिटी आई थी, कम्युनिटी चली गई, लेकिन उससे रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि कम्युनिटी में कुछ स्क्रीनशॉट्स भी लगे थे तो उसमें कुछ चीज़ें देखी है मैंने, वो डिस्कस करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो भाई देखो, अनजाने में गलती होने वाली ननद साहिबा, बड़ी प्यारी सी ननद साहिबा है वो, उनसे देखो अनजाने में गलती हुई और उस गलती को रियलाइज़ कराने में उन्होंने बहुत टाइम लगाया। यहाँ सोशल मीडिया पे अनइंटेंशनली भी अनजाने में ही लोगों ने उनके अनजाने में आए वीडियो की वजह से लोगों ने भी अनजाने में कितनी मतलब फैमिली में ही हेट फैला दी। और ये सब करने के बाद फाइनली जब ननद साहिबा को रियलाइज़ हुआ तो वो यूट्यूब से हट के ने आपस में समझौता बिरयानी बनाई और खाई और पता नहीं क्या किया। भाई यूट्यूब पे ये आया, हो गया, सब हो गया, सब सेटल हो गया, सब सॉल्व हो गया। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगी कि ये गलती रियलाइज़ करने में ये भोली भाली ननद साहिबा को बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम। मतलब तब तक देखो कितना हेट, कितना कंपैरिजन, कितनी चीज़ें हो चुकी थी ना ननद साहिबा। चलो खैर कोई बात नहीं, अब ननद साहिबा के घर में आने वाली है गुड न्यूज़। तो गुड न्यूज़ के लिए ननद साहिबा गुड न्यूज़ ये आ जाएगा, कल आएगा, नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, मैं क्यों जल्दी आई, मैं क्यों लेट आई, ऐसे उनके वीडियो आ रहे हैं। तो देखो और क्या करें भाई, ऐसे तो व्लॉगर हैं, तो देखो। और गुड न्यूज़ के लिए एक्साइटमेंट बराबर दिखा के रखना हाँ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ननद साहिबा ने अब समझौता बिरयानी खा ली है। तो अब समझ रहे हो, अब कोई हेट नहीं। ओके अंधभक्तों। तो खैर आज मुझे एक चीज़ देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो, एक भाभी, उसकी ननद, समझ रहे हो, मतलब ये सीधी सादी भोली भाली अनजाने में इनसे कुछ गलती होने वाली ननद साहिबा, ये खुद किसी की ननद है और इनकी भी एक ननद है जिन्होंने भी भाई यही अंधभक्तों की अंधभक्ति का शिकार हुई हैं। जो अंधभक्त वहाँ उनके कमेंट सेक्शन में पहुँच गए और अंधभक्तों का एक सवाल, आपने उनको, अब पता नहीं उनको किनको, उनको आपने उनको फॉलो क्यों नहीं किया, आपने उनको फॉलो क्यों नहीं किया, आपने उनको फॉलो किया है, आपने उनको फॉलो नहीं किया है। तो भाई इस पे फाइनली ननद साहिबा का
रिप्लाई आया। उन्होंने अपने वीडियो में गलत ऐसे मतलब कोई उनको लालची कह रहा है, कोई कहता है भाई तुम्हें जहाँ पैसा दिखता है वहाँ चले जाते हो, कोई कह रहा है कि भाई सब दुनिया पैसे वाले के पीछे भाग रही है, ऐसा कह के लोगों ने उनको मतलब टारगेट किया, उनको हेट दिया। तो भाई उन्होंने भी एक वीडियो बनाया ऐसे नेगेटिव और ऐसे हेट कमेंट करने वालों के लिए, और बहुत ही अच्छे से अपनी बात रखी। मतलब वो अपनी बात भी रख रही थी ना, उसमें भी सोचो ऐसे अंधभक्तों के लिए भी वो सॉरी फील कर रही थी कि भाई मुझसे कुछ गलती हो जाए, भाई मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया था या बोल दिया होगा तो उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ मैं। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी कि भाई ऐसा नहीं होता है कि आप लोग जैसे कह रहे हो उनको फॉलो नहीं किया, उनको फॉलो नहीं किया। तो उन्होंने अपनी बात रखी कि भाई मैंने फॉलो किया लेकिन सामने से फॉलो बैक भी तो मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें फॉलो बैक नहीं मिला। तो ये चीज़ें जो है ना, ये देखो ये अंधभक्त जो है ना, वो पता नहीं क्या परिवार में क्या वो क्रिएट करना चाहते हैं, कौन सी वो कंट्रोवर्सी या कौन सा मिर्च मसाला बिल्कुल झोटा झोटी देखने पे उतारू हो गए हैं भाई, कि भाई ये पता नहीं अंधभक्त अपने आका के अंधभक्ति में या फिर उनके प्यार में या फिर उनके चरण चाटुकारिता में इतने बिजी हो गए हैं कि ये अंधभक्त परिवार के दूसरे किसी भी ब्लॉगर के कमेंट सेक्शन में जाके और उनके लिए किस हद तक मतलब किस हद तक वो बातें कर रहे हैं। उन्होंने ये वीडियो डाला है, मतलब ननद साहिबा की ननद साहिबा ने उन्होंने ये वीडियो डाला है। उस वीडियो के नीचे भी लोग अभी भी ऐसे ही कमेंट कर रहे हैं कि दुनिया पैसे वाले के यहाँ जाती है, दुनिया पैसे के पीछे भागती है। हालांकि उन्होंने कमेंट में रिप्लाई भी किया है कि भाई भिखारी कौन है, कौन भिखारी है। सही बात है, सब अच्छे पैसे वाले हैं आज के टाइम में। तो भाई देखो यूट्यूब पे खासकर जितने व्लॉगर्स हैं, पैसा किसके पास नहीं है। यूट्यूब पे तो सब पैसा ही कमा रहे हैं, डॉलर ही कमा रहे हैं, तो पैसा तो सबके पास है। लेकिन एक वही होता है ना, अंधभक्त सबके पास नहीं है। और ये जिस तरीके से ये अंधभक्त मतलब ये कहीं भी किसी भी कमेंट सेक्शन में जाके बिना मतलब सही गलत, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन सही है कौन गलत है, ये जाने जिस तरीके से जजमेंटल होके ये कमेंट या फिर हेट फैलाते हैं ना, समझ में आ रहा है भाई कि अंधभक्तों की सही में बहुत पावर है। अंधभक्त सही में मतलब अंधभक्तों का सपोर्ट होना तो समझ लो आप यूट्यूब पे एक अच्छे ब्लॉगर हो। तो खैर ये सब भी चला है भाई, मतलब अंधभक्त देख रहे हो कैसे खोज खोज के लोगों के पास पहुंच रहे हैं और उनके कमेंट सेक्शन में गंदगी मचा रहे हैं। खैर अभी जब यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी चल रही थी तो मैंने बहुत सारे मतलब ऐसे अंधभक्त देखे हैं जो कि भाई अलग अलग ब्लॉगर्स को तो टारगेट कर ही रहे हैं, अलग अलग क्रिएटर्स को तो टारगेट कर ही रहे हैं, क्रिएटर की जो ऑडियंस है ना उनको भी टारगेट कर रहे हैं। देखो जो अभी कंट्रोवर्सी चली उसके बाद मतलब ननद साहिबा के लिए ऐसे ऐसे हेट कमेंट्स, ऐसे ऐसे मतलब लिटरली कि इसीलिए तेरा बच्चा नहीं हो रहा, उसके ससुराल वालों को ह्यूमिलिएट करते हुए ऐसे कमेंट कि भाई खुद तो कुछ करते नहीं हो, दूसरों के यहाँ खानदान पूरा पहुंच जाता है। मतलब इस हद के कमेंट बताओ। अब ये बताओ ये इनका क्या पर्सनालिटी होगी, इनकी क्या बिहेवियर होगा जो कि यूट्यूब की चीज़ों को लेकर किसी को बच्चे के लिए, किसी को पूरे ससुराल के लिए ऐसा बोला है। ये अंधभक्ति तो हो सकते हैं, सही गलत अपना ओपिनियन रखना इज़ ओके, लेकिन इतना हेट इतना नेगेटिविटी भाई किसी के लिए मन में कैसे हो सकता है। कौन ने किसी का यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी हथिया लिया है या किसी को एकदम प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है, क्या हो गया है ऐसा जो अंधभक्तों को इतनी मिर्ची लग रही है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा अंधभक्तों को मिर्ची क्यों लग रही है ये समझ में आ रहा है। वो एक क्लिप चल रही है ना इसलिए अंधभक्तों को मिर्ची लग रही है, क्योंकि देखो क्लिप में साफ दिख रहा है कि मतलब परिवार जोड़ के रखने वाले, देखो बोलने में और करने में फ़र्क होता है गाइस। परिवार जोड़ के रखना, परिवार जोड़ के रखते हैं, ये बोल तो कोई भी सकता है, मैं भी बोल सकती हूँ, पर मेरे एक्शंस भी तो बताने चाहिए ना कि मैं परिवार की वैल्यू कितनी कर रही हूँ। अच्छा गाइस एक बात बताओ, मैं क्या थोड़ी सेल्फिश हो जाऊँगी अगर मैं ऐसे मतलब कि परिवार के लिए बड़ी बड़ी टिप्पणियाँ करूँ कि भाई मैं तो बड़ी सहनशील हूँ, मैं तो बड़ी परिवार को जोड़ के रखने वाली हूँ, और फिर मैं ऐसे ही अपने ही परिवार में, अपने ही नाते रिश्तेदारों में, अपने ही परिवार में कंपैरिजन करते रहूं, और फिर जब मुझे ज़रूरत पड़े अपने किसी काम के लिए तो मैं अपने पूरे परिवार को हम साथ साथ है ऐसा मतलब करूं, तो मैं सेल्फिश लगूंगी क्या? ज़रा मुझे बताना। मैं सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में कुछ
ख्याल आ रहा है, क्योंकि देखो मेरी शक्ल देख के तो शायद मेरा कोई स्टार्टअप या फिर मेरा कोई चीज़ आगे बढ़े ना, लेकिन मैं पूरा परिवार दिखाऊं तो हो सकता है ना मेरा स्टार्टअप थोड़ा अच्छे से आगे बढ़े। बहुत पॉजिटिव लोग हैं भाई मेरे परिवार में, बहुत पॉजिटिव लोग हैं। तो और पॉजिटिव लोगों को दिखा के तो हो सकता है ना मेरा स्टार्टअप एकदम तेज़ी से आगे बढ़े, तेज़ी से ग्रो कर जाए। तो इसीलिए मैं एक सजेशन चाह रही थी, ज़रूर मुझे बताना। खैर, कल मैंने एक कम्युनिटी आई, कम्युनिटी मैंने पढ़ा, कम्युनिटी गई, कम्युनिटी आई गई आई गई, कम्युनिटी हो गई। देखो कम्युनिटी में पता नहीं क्या बात को लेके, पता नहीं क्या सफाई दी गई थी, लेकिन वो कम्युनिटी अब मुझे दिख नहीं रही है गाइज। पता नहीं क्यों नहीं दिख रही है। हालांकि उस कम्युनिटी में कुछ मतलब ऐसे स्क्रीनशॉट्स वगैरह किसी की पर्सनल चैट वैट लगाई गई थी। तो मुझे लगता है कि देखो ऐसे किसी की पर्सनल चैट वैट सोशल मीडिया पे पब्लिक करना, मतलब कुछ ऐसा प्रिवेसी ब्रीच वगैरह होता है क्या। कुछ टाइम पहले ना मैंने एक व्लॉगर को देखा था, जब उसके घर में काम करने वाला कोई लड़का वो अपने मालिक से अपनी दिहाड़ी अपना पैसा मांग रहा था, तो उसने मतलब अपने मालिक और अपने बीच में हुआ एक कॉन्वर्सेशन दिखा दिया था। तो उसका मालिक ना उसको ऐसा ज्ञान दे रहा था कि भाई ये जो तुमने ये चैट्स दिखाई है ना, ये प्राइवेसी ब्रीच। गरीब था ना लड़का बेचारा, छोटे गांव से, मतलब एक गरीब परिवार से लड़का, वो अपनी मेहनत का पैसा मांग रहा था। लेकिन मालिक ने पता नहीं उसको ऐसे बड़े बड़े टर्म्स, प्राइवेसी ब्रीच और ऐसे चैट्स दिखाना ये लीगल नहीं है, ये वो ऐसा करके, और वो मतलब उसको डरा दिया, धमका दिया, पता नहीं क्या, पता नहीं, मुझे नहीं पता इसके बाद क्या हुआ। लेकिन मालिक ने उसको बकायदा ये चीज़ तो समझाई थी, प्राइवेसी ब्रीच वाली चीज़। फिर देखो यहाँ पे दूसरे व्लॉगर क्या कर रहे हैं, वो मतलब दूसरे व्लॉगर ने सीखा नहीं, या इतने बड़े व्लॉगर बन गए इनको पता नहीं है कि ऐसे मतलब किसी की पर्सनल कॉन्वर्सेशन ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे शोकेस करना या ऐसे दुनिया को दिखाना, ये प्राइवेसी ब्रीच होती है। और मुझे लगता है शायद इसीलिए कम्युनिटी वो हटा दी गई। खैर, जो भी चीज़ें हो, जो भी बातें हो, सच्चाई भाई देखो धीरे ही भले आगे बढ़े, लेकिन बढ़ती बहुत है। पर क्या करें, कुछ व्लॉगर्स ने ना मतलब ये सोच के रखा है, ये ठान के रखा है कि यूट्यूब पे सिर्फ उनकी ही तानाशाही चलेगी। और देखो इसमें कुछ अंधभक्तों का भी बराबर सपोर्ट है, कुछ अंधभक्त और कुछ रिएक्शन चैनल। फिर देखो बोल दूंगी तो मिर्ची लग जाएगी, अंधभक्तों को भी, कुछ रिएक्शन चैनल को भी। भाई जो ऐसा करता होगा वो अपने ऊपर ले लेना, मैं तो यही कहूंगी। अगर किसी को लगता है कि कोई रिएक्शन चैनल अंधभक्ति करता है, कोई रिएक्शन चैनल बायस्ड है, तो वो अपने ऊपर ले लेना। मैं तो एक जनरल बात कह रही हूँ कि भाई कुछ रिएक्शन चैनल जो मतलब इतने अंधभक्ति में लीन है कि वो व्लॉगर अगर चोरी करता हुआ भी पकड़ा जाएगा ना, तो वो कहेंगे नहीं नहीं चोरी थोड़ी कर रहा है, ये तो कोई और है, उसका हम शक्ल है। और फिर अंधभक्त तो है ही, देखो चीज़ों को कवर अप करने के लिए। तो ऐसे अंधभक्त जो है ना, उनको बड़ी मिर्ची लग रही है गाइस, मिर्ची समझो, क्योंकि उनके मालिक, उनके आका, उनकी असलियत सामने आ रही है ना। मालिक आका जो इतने सालों से उन्होंने मतलब एक इमेज बना के रखी थी ना, एक इमेज, सोचो वो पॉजिटिव, वो एकदम वो फैमिली ओरिएंटेड व्लॉगर वाली जो इमेज बना के रखी थी ना, अरे वो फैमिली ओरिएंटेड व्लॉगर वाली इमेज अब कहीं ना कहीं सच्चाई जनता के सामने है कि भाई ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन सा व्लॉगर होता है। देखो हर घर में, चाहे वो व्लॉगर फैमिली हो चाहे कोई भी आम फैमिली हो, हर घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें होती हैं। पर फैमिली एट द एंड तो फैमिली ही होती है ना। और फैमिली जहाँ किचन एक है, जहाँ पूरा परिवार एक है, और जहाँ देखो तेरा बच्चा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा तेरा बच्चा, तेरी माँ मेरी माँ, मतलब वो वाली चीज़ हो रही है ना। फिर वहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें आती है कि अरे भाई ये उसका है, ये मेरा है, ये उसके में नहीं है, ये मेरे में है, तो ये चीज़ें दिखाता है कि भाई कितनी फैमिली ओरिएंटेड है। और हाँ, एक चीज़ मुझे और जाननी है गाइज, एक बात बताओ, क्या ये चीज़ सही है अगर किसी भी व्लॉगर का क्लिप काटना गलत है, तो क्या वो सिर्फ एक व्लॉगर के लिए गलत है क्या। मतलब कुछ टाइम पहले, अभी से 9-10 महीने पहले करीब, मैंने एक व्लॉग देखा था जहाँ की भाई व्लॉगर ने कुछ क्लिप कट किए थे, तो उसके ऊपर तो रिएक्शन चैनल और फिर मतलब कुछ ऐसे ही अंधभक्त वो झंडा लेके खड़े हो गए थे, क्लिप कट क्यों किया, क्लिप कट क्यों किया, क्लिप कट क्यों किया, मतलब मुद्दा बना था गाइज। लेकिन अभी देख रहे हो कितनी शांति छाई हुई है, मतलब किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्लिप कट क्यों किया, क्लिप कट क्यों किया। और ये सब क्यों, सपोर्ट अंधभक्तों का
अंधभक्तों का जो एक सपोर्ट होता है ना, वो भाई वो काफ़ी है, काफ़ी है आपको यूट्यूब पे एक तानाशाही दिखाने के लिए। तो भाई अंधभक्तों तुम्हारी जय हो, तुम्हारे लिए मैंने सजेशन दे दिया है, उसको फॉलो करो और अपनी आका की जय हो जय हो जय हो जय हो बोलते रहो। बाकी अब देखो कुछ मतलब कुछ ऐसे चुनिंदा अंधभक्त हैं जैसे पुनिया, डोला, खोजा, मतलब ये सब जो लोग हैं ना, ये बिना मतलब के कहीं पे भी किसी को भी ये जादू टोना है, ये ठाना है, ये बहाना है। भाई अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं है ये लोग। सोचो अपनी शक्ल छुपा छुपा के और इनको कमेंट करना पड़ता है। ये मतलब चप्पल, जूते और पति मारता होगा, ऐसे बदतमीजी भरे तो इनके कमेंट होते हैं। अब सोचो ज़रा ये क्या करेंगे अपनी लाइफ में, ये मतलब कितने पॉजिटिव इंसान होंगे, इनको कितना मतलब ये इनका व्यक्तित्व कितना निखरा होगा, कितना अच्छा व्यक्तित्व होगा। सोचो तो ऐसे लोगों से अब क्या ही बोलेंगे गाइस। और मैनिपुलेशन तो भाई इन अंधभक्तों से बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता। जैसे कि वो वायरल क्लिप हो रही है ना, देखो पहले तो वो क्लिप मतलब जनता की नज़र में ना आए या फिर जनता उसको देखे ना, इसीलिए शायद मुझे लगता है कि वो क्लिप कट कर दी गई होगी। लेकिन फाइनली जब वो क्लिप दुनिया के सामने आ भी गई तो भी आप मैनिपुलेशन देखो, मतलब कितने लोग अंधभक्ति में मग्न हैं, एकदम लीन है कि मतलब लोग उस चीज़ को किधर किधर मोल्ड कर रहे हैं। अब लोगों का क्या कहना है कि भाई ये क्लिप जो है ये किस चैनल पे आई, किस चैनल पे, ये चैनल किसने बनाया, किसका है ये चैनल, इस चैनल पे और कुछ नहीं है। भाई ये चीज़ तो सबको दिख रहा है कि उस चैनल पे और कुछ नहीं है, पर जो दिख रहा है वो तो देखो कि क्या दिख रहा है। वह दिख रहा है कि भाई मतलब एक ही परिवार में एक के में आते हो, एक के में नहीं, मुंह देख के आते हो, किस में आना है किस में नहीं। बस ऐसे कौन बात करता है भाई रिश्तेदारों से, अपने रिश्तेदारों के आगे ही मतलब ऐसे परिवार के लिए कोई बोलता है क्या? भाई मैं तो नहीं बोल सकती, मैं तो बिल्कुल नहीं बोल सकती भाई, मैं तो एकदम फैमिली ओरिएंटेड बहू, फैमिली ओरिएंटेड बेटी, मैं तो फैमिली ओरिएंटेड बहू बेटी हूँ। हाँ भले भगवान ने मुझे घर में बड़ा नहीं बना के भेजा है, लेकिन फिर भी और मुझ में इतनी समझ है कि भाई जॉइंट फैमिली जो है ना वो जॉइंट फैमिली होती है। क्या मतलब मैं जॉइंट फैमिली का डिंडोरा पीटूं और फिर मतलब मेरे फंक्शन में आए हुए रिश्तेदारों को मैं ऐसे इसके में गए उसके में नहीं गए, इसका उसका तेरा मेरा मैं ऐसे शो करूं, तो भाई मैं तो फिर फेल हो गई ना एक फैमिली ओरिएंटेड और फिर एक जॉइंट फैमिली की आदर्श बेटी या आदर्श बहू बनने में। मैं तो फिर फेल हो गई भाई, मेरी थिंकिंग तो यही है। खैर गाइस आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अंधभक्त है ना उनसे सच्चाई हजम नहीं हो रही है तो वो लगे हैं अंधभक्ति का झंडा लेके, लगे रहने दो भाई, लगे रहने दो। देखो मैंने बहुत पहले बचपन में, मैंने क्या सभी नहीं सभी ने ही अपने बचपन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये चींटी और हाथी वाली कहानी तो सुनी ही होगी कि हाथी को बड़ा घमंड था कि ये जरा सी चींटी मेरा क्या कर लेगी। फिर देखो जरा सी चींटी ने हाथी का क्या हाल किया था। सॉरी गाइज, सॉरी मैं क्या करूं, मुझे वो स्टोरी याद आ गई ना गाइज, इसीलिए खैर चलो कोई बात नहीं है। जो भी बात है भाई हाथी को इतना घमंड नहीं करना चाहिए था, तो भाई चींटी उसकी ये हालत ना करती, यही कह सकती हूँ। बाकी अंधभक्तों तुम लोग लगे रहो, अंधभक्तों तुम्हारी देवी की जय हो। और भाई देखो इतना तो है कि कोई भी ब्लॉगर अगर यूट्यूब पे है तो हर किसी के ना मतलब कुछ समझदार ऑडियंस होते हैं, कुछ अंधभक्त होते हैं, लेकिन किसी किसी व्लॉगर के अंधभक्त भाई इतने डाई हार्ट अंधभक्त होते हैं ना कि वो मतलब अपने मालिक को अच्छा दिखाने के लिए वो किसी भी हद तक जाके अपने कर्म, अपनी ज़बान या फिर अपना व्यवहार खराब कर सकते हैं। और ये मुँह टेढ़ी भू टेढ़ी, भाई अपना मुँह दिखाओ पहले जो लोग ऐसे बोल रहे हैं अपना मुंह दिखाओ। ये जादू टोना और ये ठाना फाना जो ये चल रहा है एक बार दिखाओ तो अपनी शक्ल कितनी खूबसूरत हो, हम भी देख के उस पर कहेंगे टच वुड। चलो गाइज ये मेरा एक फ़नी सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। दिस इज़ मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।